आज तो काफी ज्यादा कपड़े जम गए हैं। हाँ विमला बहन, लगता है आज इन कपड़ों को धोते धोते हमारी कमर ही दर्द होने वाली है। बसंतपुर गांव में रहने वाले दो पड़ोसन कांता और विमला अपने अपने घरों से महीने भर के सारे गंदे कपड़ों को इकट्ठा करती हैं और गांव के जंगल के पास के नदी में जाकर उन्हें धोने लगती है। वैसे नदी का फायदा तो बहुत है, कपड़े भी धुल जाते हैं और गांव के सारे लोग आराम से नहा भी लेते हैं। दोनों पड़ोसन नदी किनारे बैठकर कपड़े धो रही होती हैं। कपड़ों का गंदा पानी सीधा नदी के अंदर जा रहा होता है, जिसके चलते नदी की गहराई में सो रही हसीना नाम की एक चुड़ैल उठ जाती है। क्या मुसीबत है, ये इंसान लोग तो ना धरती पर रहने देते हैं और ना ही नदी के अंदर। सारे गंदे पानी से मेरे नागिन जैसे बाल खराब हो गए। अभी 2 हफ्ते पहले ही तो मैंने चुड़ैल ब्यूटी पार्लर से अपने बाल केराटिन करवाए थे। लगता है इन लोगों का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हसीना नाम की चुड़ैल तैरते हुए पानी की सतह पर आ जाती है और चुपके से देखने लगती है कि कैसे वो दोनों औरतें कपड़े धोते हुए सारा गंदा पानी नदी के अंदर मिला रही हैं। वो चुड़ैल चुपके से तैरती हुई उन दोनों औरतों के पास जाती है और उनके साइड में रखे हुए सारे कपड़ों को लेकर नदी के अंदर आ जाती है। ये क्या, अभी तो हमने यहाँ पर सारे कपड़े रखे थे, ये अचानक कहाँ गायब हो गए? कांता विमला नदी किनारे अपने कपड़ों को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वही चुड़ैल पानी के अंदर से हाथ निकालकर विमला का पैर पकड़कर उसे सीधा पानी के अंदर खींच लेती है। विमला को इस तरह से पानी में गिरता हुआ देखकर कांता उस पर हंसने लगती है। ये क्या कांता, तुम तो सीधा नदी के अंदर ही कूद गई। लगता है तुम्हें नहाने का बड़ा मन कर रहा था। अरे बेवकूफ औरत, मैं नदी में नहीं कूदी हूँ, बल्कि किसी ने मेरा पैर पकड़कर नदी में मुझे खींचा। तुम मुझे डरा रही हो। तुम कहना क्या चाहती हो? इस नदी के अंदर कोई चुड़ैल है? अरे चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता है, ये तो बस मन का वहम है। ये कहते हुए कांता और जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर फिर से वो चुड़ैल नदी किनारे आ जाती है। इस बार कांता का भी पैर पकड़कर उसे सीधा पानी में खींच लेती है, जिसे देखकर कांता काफी डर जाती है। विमला, तुम ठीक कह रही थी, जरूर यहाँ कोई चुड़ैल है। जल्दी से भागो यहाँ से। दोनों पड़ोसन नदी के अंदर से निकलती हैं और सीधा दुम दबाकर वहां से भाग जाती हैं, जिसे देखकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। क्यों बच्चों, मजा आया ना? अब तो यहाँ कोई परिंदा भी डर के मारे नहीं आएगा। ये हसीना नाम की चुड़ैल कुछ समय पहले ही इस नदी के ठंडे पानी के अंदर रहने आई थी। गर्मी बढ़ जाने के कारण से यहाँ धरती के सारे लोग गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे। वहीं इस चुड़ैल का भी गर्मी में बहुत बुरा हाल था, इसलिए गर्मी से बचने के लिए ये चुड़ैल अब इस नदी के अंदर रहने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज इस नदी में 2 दोस्त योगेश और महेश नाम के नहाने के लिए आते हैं। कितना मजा आ रहा है ना इस तपती गर्मी में इस नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर। मेरी तो सारी थकान ही छूमंतर हो गई। सही कह रहा है यार, मुझे नहीं पता था कि नदी के पानी में नहाने में इतना मजा आता है। अब से तो हम लोग रोज इस नदी के पानी में ही नहाएंगे। उन दोनों लड़कों के नदी के अंदर नहाने की वजह से नदी की चुड़ैल काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने उन दोनों औरतों को डराकर भगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों लड़के इस नदी के पानी के अंदर नहाने के लिए आ गए। लगता है इन्हें भी मुझे डराकर भगाना होगा। नदी की चुड़ैल चुपके से योगेश के पैरों के पास आ जाती है और उसे एकदम नदी के अंदर खींच लेती है, जिससे घबराकर योगेश जैसे ही हाथ मारता है तो वो सीधा चुड़ैल के मुंह पर जाकर लगता है और बेचारी चुड़ैल दूर जाकर गिरती है। हाय राम, मेरा दांत! इस कलमुहे इंसान ने तो मेरा दांत ही हिला दिया। एक तरफ जहां नदी के अंदर चुड़ैल अपना जबड़ा पकड़कर बैठी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ योगेश घबराकर नदी के बाहर आ जाता है, जिसे देखकर महेश कहता है, अरे यार योगेश, तू इस तरह से नदी से निकल कर क्यों आ गया? किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नदी के अंदर खींचा। क्या? लेकिन किसने? पता नहीं यार कौन था। रुक मैं देखता हूँ, लगता है इस नदी के अंदर हमारे अलावा और भी कोई है जिसने ये शरारत की है। महेश एक लंबी सी सांस भरता है और सीधा नदी के अंदर चला जाता है। काफी ढूंढने पर भी महेश को कुछ नहीं मिलता।
जिसके चलते वो वापस नदी के अंदर आने लगता है कि तभी अचानक से महेश के सामने वही नदी की चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर महेश सीधा ऊपर आता है और भागता हुआ नदी के बाहर आ जाता है। क्या हुआ महेश, तू ठीक तो है? कौन था नदी के अंदर? कोई बच्चा ही होगा ना? हाँ, जरूर कोई बच्चा ही होगा जिसने शरारत की है। अरे भाग यहाँ से, इस नदी के अंदर कोई बच्चा नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है। चुड़ैल का नाम सुनकर योगेश के पैर कंपकपाने लगते हैं और दोनों दोस्त गिरते पड़ते सीधा जंगल के बाहर आ जाते हैं। वहीं वो नदी की चुड़ैल कहती है, देखा कैसे भगा दिया इन दोनों को भी मैंने यहाँ से। वैसे क्या मैं इतनी भयानक हूँ? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने अपना फेशियल किया था, लगता है अब दोबारा फेशियल करना पड़ेगा। इतना कहकर वो चुड़ैल वापस नदी के अंदर चली जाती है। वहीं योगेश, महेश, सरपंच जोगिंदर और गांव वालों को उस नदी की चुड़ैल की सारी बातें बताते हैं। तुम दोनों सच कह रहे हो ना? कहीं हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? सरपंच जी, ये दोनों लड़के सच कह रहे हैं। 1 हफ्ते पहले मेरे और विमला के साथ भी उस नदी पर ऐसा ही हुआ था। उस नदी में जरूर कोई भयानक चुड़ैल है। अगर ये सब कुछ सच है तो हमें जल्द से जल्द उसका समाधान निकालना होगा, वरना ये मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह सरपंच सारे गांव वालों के साथ उस नदी के किनारे आ जाता है। अरे ओ नदी की चुड़ैल, इस नदी के बाहर निकलो। ये नदी हम गांव वालों की है, न कि तुम्हारी। अगर तुम अपनी खैर चाहती हो तो इस नदी से निकलकर कहीं दूर चली जाओ। इन इंसानों की इतनी हिम्मत कि इंसान होकर मुझ जैसी चुड़ैल को धमकी दे रहे हैं। अभी बताती हूँ इन्हें। इससे पहले नदी की चुड़ैल कुछ करती, गांव के सभी लोग सरपंच के साथ मिलकर आसपास के बड़े पत्थरों को नदी के अंदर फेंकने लगते हैं। बार बार पत्थर फेंकने की वजह से बेचारी नदी की चुड़ैल की हालत खराब हो जाती है। ये इंसान तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक निकले। अरे इनके अंदर क्या जरा भी दया भाव नहीं है? किस तरह मुझ चुड़ैल को पत्थरों से मार रहे हैं। नदी की चुड़ैल इतना बोल ही रही होती है कि तभी एक पत्थर आकर सीधा उसके जबड़े को लगता है, जिसके चलते कल जो दांत उसका हिल रहा था वो पूरी तरह से उखड़ जाता है। मेरा दांत! इन इंसानों ने तो मेरा दांत ही उखाड़ दिया। इससे पहले कि लोग मुझे तोड़ फोड़ दे, मैं सीधा नदी के बाहर ही चली जाती हूँ। अपने सामने इतनी भयानक चुड़ैल को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अब गांव वाले मिलकर हिम्मत करते हैं। ए चुड़ैल, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो इस नदी को छोड़कर चली जाओ, वरना हम तुम्हें दोबारा मार के तुम्हारे ही लोग पहुंचा देंगे। हाँ, ऐ हमारा नदी है, ऐ चली जाओ यहाँ से। तुम इंसान होकर मुझे धमकी दे रहे हो? अभी बताती हूँ तुम लोगों को, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि नदी की चुड़ैल उन गांव वालों के ऊपर कोई हमला करती, सभी गांव वाले मिलकर दोबारा से उस चुड़ैल के ऊपर पत्थरों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। हम तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो इसी नदी के अंदर तुम्हें डुबा डुबा कर मार देंगे। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कैसा सामान आ गया है। कहाँ पहले ये इंसान हम सभी चुड़ैलों से डरते थे, लेकिन अब चुड़ैलों को इन इंसानों से डरना पड़ रहा है। इतना कहते हुए वो चुड़ैल सीधा उड़कर उस नदी को छोड़कर चली जाती है, जिसे देखकर सारे गांव वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिरकार ये चुड़ैल चली ही गई। अब हम आराम से नदी किनारे बैठकर कपड़े धो सकते हैं और हम नहा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रहे, नदी हमारी माँ के समान होती है और इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज के बाद से आप सभी को इस नदी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और पूरी कोशिश करनी है कि नदी गंदी ना हो। सरपंच की बात सुनकर सभी गांव वालों को एक अच्छी सीख मिलती है। इसके बाद अब सभी गांव वाले उस नदी का इस्तेमाल भी करते हैं और उसे साफ भी रखते हैं।